रह गई थी और उसके ठीक अगले दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व दो भारतीय वीरांगनाओं ने किया, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। उनकी इस दरियादिली और उनकी इस वीरता के प्रदर्शन के बाद काव्यार्चन परिवार ने उनको अब सम्मान अर्पित करने के लिए यह निश्चय किया कि काव्यार्चन के अगले 5 सत्रों का संचालन भी हमारी काव्यार्चन समूह की महिला सदस्य करेंगी। और इसकी शुरुआत राष्ट्रार्चन के समय डॉक्टर अलका दुबे जी ने कर दी थी। दूसरी कड़ी में प्रियंका अग्निहोत्री गीत जी ने सत्र का संचालन किया। आज उस कड़ी में तीसरा काव्यार्चन है और कुल 35वां काव्यार्चन है। और आज के काव्यार्चन के संचालन के लिए हमने जिनसे आग्रह किया, उषा पांडे कनक जी से, वो एक सैनिक की पत्नी है और हम कहीं न कहीं से अपने उस भाव को जी रहे हैं आज, जिसकी कल्पना करके हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है। मैं माल्यार्पण करने का जो हमारा एक अतिथि स्वागत सत्कार का जो एक तरीका है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम है वो मीराबाई पर आधारित होगा। इस काव्यार्चन की 35वीं कड़ी में मीराबाई का चयन मात्र संजोग रहा कि जहां दो हमारी महिला शक्ति जिन्होंने भारत पाक के युद्ध का विवरण हमें दिया, महिला थी। और आज संयोग से हम मीराबाई पर अपना काव्य पाठ कर रहे हैं। हम राष्ट्र के नाम बतौर कवि क्या कर सकते हैं? एक बार फिर से मैं ले जाना चाहूंगी। उनका जन्म 1498 में मेड़ता जगह में दूधा जी के परिवार में हुआ था। दूधा जी के 4 बेटे थे। उनमें रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई। क्योंकि परिवार में कृष्ण की पूजा, कृष्ण ही उनके आराध्य थे, तो घर में माहौल कृष्णमय ही था। घर के महल राव थे, राव उस जगह के राजा को सकते थे उस समय। तो महल के सामने उन्होंने कृष्ण का मंदिर बनवाया था। दूधा जी के साथ में बाल काल से ही मीराबाई वहाँ उनके साथ जाया करती थी। एक दिन दूधा जी के साथ वहाँ गई और आने के समय एक बारात जा रही थी, तो वहाँ पर अपने रथ को रोक दिया दूधा जी ने। अब
कोई कहे छाए, कोई कहे चुपके, कोई कहे छाए, कोई कहे चुप। सभी श्रीमन है संगम हो गया सबका यही है, नव खुशी पाए। है संगम हो गया सबका सभी है, नव खुशी पाए। ये लक्ष्मी कर रही सबका यहाँ वंदन व अभिनंदन, ये लक्ष्मी कर रही सबका यहाँ वंदन व अभिनंदन। मीराबाई जी के बारे में तो सारा कुछ बता ही दिया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सर मोर मुकुट, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तात भ्रात दीनबंधु, तात भ्रात दीनबंधु, अपनों न कोई। तात भ्रात दीनबंधु, अपनों न कोई। छाड़ी गई कुल की लाज, ताकरी है कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। मेरे हिस्से तुम इतना क्यों कमाए, मेरे हिस्से तुम इतना क्यों कमाए। और चार पत्ते मैं बेटियों के लिए पढ़ना चाहूंगी। अभी बेटियों पूजे पाए, जग में सभी को आयो जी मैं, जग में सभी को आयो जी मैं। राम रतन धन पायो, हर जन कोई चोर नहीं है, हर जन कोई चोर
बीज न बोने देंगे। कि कायर है वो जो करते हैं, कायर है वो जो करते हैं छुपशेरों पर वार। कि तगड़े कदम उठाना है कि करना है प्रतिवार। कि मर गए, अरे कश्मीर की चाहत में कितने ही मर गए। जिन्ना अरे क्या तालियों में आपके जंग लग गई है क्या? आप क्या लड़ेंगे? कुंवर सिंह की बहुत कहानी आप पढ़ते हैं लेकिन ताली नहीं बजा सकते जवानों के लिए। जिन्ना, अयूब, याहिया, भुट्टो गुजर गए, कश्मीर की चाहत में कितने ही मर गए। जन्नत है जमी का, जन्नत है जमी का, इसे नापाक करोगे। जन्नत है जमी का, इसे नापाक करोगे। ढूंढोगे धड़ किधर गए और सर किधर गए। ढूंढोगे धड़ किधर गए और सर किधर गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम लोग पूर्ण हुए। इसके पहले कि हम आज के सत्र को समाप्ति के लिए हम घोषित करें, एक बहुत अच्छी सूचना, बहुत सुखद सूचना हम काशी वासियों के लिए है, खास तौर पर हिंदी सेवियों के लिए है। गत दिनों काशी के कुछ साहित्यकारों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया और वो निर्णय ये था कि काशी में हिंदी के उत्थान के लिए वाराणसी हिंदी भवन की स्थापना की जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार से मांग की गई है और उस हिंदी भवन के निर्माण के लिए जो समिति गठित की गई है, उस समिति के सम्माननीय सदस्य हमारे गिरीश पांडे काशीकेय जी हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आकर आप उस समिति के विषय में और उसके उद्देश्य के विषय में हमें बताएं और जो जिम्मेदारी आप हम लोगों को देना चाहते हैं वो यही मंच से हमें दें, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे उस जिम्मेदारी को। पांडे फिर भी आपने हिंदी के लिए 2 मिनट समय निकाला। अभी हिंदुस्तान के सहयोग से ही जो काशी बोले हिंदुस्तान एक श्रृंखला चला रहा है, उसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया। ईश्वर गंगी में सोच विचार कार्यालय में एक मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि काशी के साहित्यकार काशी में हिंदी भवन के निर्माण की मांग को सरकार के सामने रखें। इसमें हिंदुस्तान अखबार पूरा सहयोग कर रहा है और यह सूचना हिंदुस्तान में प्रकाशित भी हुई। इस संबंध में वैसे तो काम पूरे साहित्यकारों का है, सभी साहित्यकारों का इसमें सहयोग भी अपेक्षित है और रहेगा, लेकिन एक रूपरेखा बनाने के लिए 13 सदस्यीय इसकी एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष माननीय दयानिधि मिश्र जी हैं और संयोजक सोच विचार पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र जी हैं। बाकी उसमें वैसे तो कहने के लिए 13 सदस्य हैं, लेकिन हम सब सदस्य ही हैं उसके, जो यहाँ पर साहित्यकार हैं, जो हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी के लिए चाहते हैं कि काशी में हिंदी का स्थान सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि काशी एक ऐसा शहर है जितना इसका धार्मिक महत्व है उससे ज्यादा साहित्यिक महत्व भी है। तो कुछ इस अंदाज में पूरा हुआ काव्यार्चन का 35वां सत्र। सुबह बनारस आनंद कानन की ये पहल आपको कैसी लगी? इस अंक के प्रस्तुतकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा।